करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक 11 साल के बाद मिलन हुआ इनका, ध्यान रखना। किसी भी देवता की आप 11 साल उपासना करते हो तो 11 साल के बाद उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छे और बुरे कर्मों का फल 11 साल के बाद मिलता है। इसलिए 11 साल तक कोई अच्छे कर्म करे तो कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, ध्यान रखना। 11 साल के बाद उसको उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो 11 साल के बाद मेरा माता पिता के चरण में प्रणाम किया कि आपका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बाबा ने कहा था माँ इसका गोली जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन अब पता चल गया कि तो अपने पिता से माता से मिल गया। तो बाबा भी हताश हो गया। फिर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाकर दोनों ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, गुरु की सेवा की। गुरु ने इनको उपनिषद वेद पुराण आदि का ज्ञान दिया, धनुर्वेद मनुस्मृति धर्मशास्त्र मीमांसा आदि। सुदामा जबकि मित्रता और मिलेंगे, लेकिन भागवत जी में एक ही नाम है सुदामा। सुदामा करता था जितेंद्रिय, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को विद्यार्थी जीवन में संयमित रखा होगा वही विद्या को पढ़ पाएगा। विद्यावान कौन बनता है? जिसने अपने आप को मारा हो, क्योंकि विद्या ग्रहण करने के लिए तो त्याग की जरूरत है। आप सोचो कि खेलते भी रहे, खाते भी रहे, पीते भी रहे, सोच रहे तो ज्ञान पैदा होने वाला नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 24 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग तो अभी तक भी पढ़ते रहते, अभी तक भी पढ़ते रहते, अभी तक भी पढ़ते। तो नित्य पढ़ने के लिए अपनी इंद्रियों पर अपनी भूख अपनी प्यास। आजकल तो लोग अपनी भूख और प्यास और नींद को ही नहीं त्याग पाए, तो कहां से त्याग करोगे? बिना त्याग का कुछ नहीं। ध्यान रखना, मन तो हर व्यक्ति का चाहता है कि हम भी यहां पर बैठकर बोले, कि बैठोगे क्या, बोलोगे क्या? इसलिए त्याग, जीभ पर त्याग, आंखों पर त्याग, कानों पर त्याग, शरीर पर त्याग, नींद भी आती लेकिन फिर भी। तो संयम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर आप मनवांछित नौकरी चाहते हो, मनवांछित कारोबार चाहते हो, तो आपको रात दिन लगना पड़ेगा। व्यसन मतलब मंजिल प्राप्त करने का भी व्यसन है। जैसे दुर्गुणों का व्यसन है, उसी प्रकार अच्छी चीज को पाने का भी व्यसन होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपका व्यसन बन जाए, आपके अंदर ललक और जिज्ञासा हो किसी चीज को प्राप्त करने की, और उसको प्राप्त करने का व्यसन बन जाए, तो आपके रास्ते में कोई विघ्न पैदा न करे। इसलिए ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैंने बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो इंद्रियों पर संयम, इसीलिए सुदामा अर्थात जितेंद्र, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया हो। तो आजकल तो लोग खाना भी चाहते हैं, नाचना भी चाहते हैं, सोना भी चाहते हैं, बड़ा भी बनना चाहते हैं, नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को मारो, इतना मारो अपनी जीभ को, आंखों को, शरीर को, तो त्याग करो। त्याग के बाद ही मंजिल मिलती है। तो सुदामा जी से मित्रता हुई, और सुदामा तो जितेंद्र थे। तो 64 दिन में तभी जाके 64 कलाएं सीखी। और जब विद्या प्राप्त, तो विद्या क्या है? विद्या भी दो प्रकार के, ध्यान रखना। एक विद्या तो धन कमाने की होती है, जिससे हम एक दूसरे को गुमराह। आजकल तो विद्या ज्यादातर दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, हमारे जैसे लोग अपने ज्ञान का प्रयोग केवल लूटने के लिए करते। तो विद्या ये नहीं, विद्या वो है सा विद्या विमुक्त ही, जो आपको भी मुक्त करे और दूसरों को भी मुक्त करे, जो अपने आप भी ईश्वर की अनुभूति कराए और दूसरों को भी ईश्वर की अनुभूति कराए। तो जब गुरु प्रसन्न हुए, जो अपने गुरु की सेवा करता है, उस समय के गुरु संयमी थे, तो शिष्य भी संयमी थे। तो गुरु की सेवा करी, जैसा गुरु होता है वही शिष्य के अंदर भाव पैदा होता है। इन्होंने गुरुदेव की सेवा करी, समिधा आदि लाते थे, जल आदि लाते थे। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, और जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो गुरुदेव प्रसन्न होने के बाद जो देवता नहीं देते, देवता तो स्वर्ग ही दे सकते, गुरुदेव आपको वैकुंठ दे सकते। गुरु का मतलब क्यों है? देवताओं की पूजा से स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन जब गुरु ज्ञान देता है तो हम वैकुंठ तक पहुंचा देते हैं। लेकिन गुरु कौन है? गुरु जो आपको केवल रास्ता बताए, चिपकाए ना। गुरु का एक काम है कि कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिरा है, मान लिया जाए कोई खाई में गिरा है यहाँ के नीचे,
और आप उसको निकालना चाहोगे तो कैसे निकलोगे? स्वयं भी खाई में गिर जाओगे। नहीं गिरो, क्या करोगे? या तो रस्सी डालोगे या सीढ़ी डालोगे, पांव तो उसी को रखना पड़ेगा। पांव जब तक वो गिरे, जो गिरा वो न रखे तब तक वो ऊपर, तो गुरु तो केवल रास्ता बता सकता है। तो इसलिए जब विद्या ग्रहण की तो गुरु से कहा कि दक्षिण ले लो। गुरु ने कहा कि मुझे कोई दक्षिण नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माता के पास जाओ, क्योंकि गुरुदेव इनकी प्रभाव को समझ गए थे। तो गुरु माँ के पास गए। गुरु माता कहते कि बेटा, प्रभास क्षेत्र में मेरा बालक समुद्र में गिर गया था, मौत हो गई थी, तो मुझे उस बालक को दे दो। पूजा की। भगवान ने समुद्र कहा कि तेरे अंदर मेरे गुरुपुत्र। समुद्र बोला कि मेरे अंदर एक पंचजन्य नामक असुर, शायद उसने वध किया हो। भगवान परमिष्ट हुए, उसका वध किया उसने भी नहीं था। उसका शंख बनाया। जब शंख बनाया तो यमपुरी पर गए। अब यमपुरी पर जब शंख बजाया यम के द्वार पर, तो यमपुरी में जो यम की यात्राएं भुगत रहते हैं, शंख की आवाज सुनकर सब स्वर्ग जाने लगे। ध्यान आना, जिस घर में शंख, वो सौभाग्यशाली इंसान है जिसके घर में सुबह शंख और घंटी की आवाज आती है। और उसका दिन हमेशा मंदिर में होता है, जो सुबह शंख घंटी की आवाज सुन के या करके निकलता है। जब शंख की आवाज गई तो नरक में जो यम की यात्रा, वो स्वर्ग भागे। यमराज को लगा कि मेरी यमपुरी खाली, फटाफट दौड़े दौड़े आए द्वार पर। देखा भगवान, तुरंत प्रणाम किया। प्रभु आगमन का कारण कहा, मेरा गुरुपुत्र आए हैं। भगवान बोले कि देखो, यमराज बोले कि देखो, यहां से कोई वापस तो जाते नहीं, आपकी आज्ञा है, परंतु आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। गुरुपुत्र प्रदान किया। तो जिस घर में शंख घंटी की आवाज आती है, वहां भूत प्रेत आदि जो है नहीं आते, और शंख घंटी ही वैकुंठ तक जाती है। संदेश है ये भगवान को बुलाने का। लेकिन घंटी भी केवल मंदिर में जाते समय बजानी चाहिए, आते समय नहीं बजानी चाहिए। और घंटी बजाने का भी तरीका जानना। कई लोग ऐसे जोर जोर से घंटी बजाते हैं। घंटी भी ऐसे बजाओ कि देवताओं को भी डिस्टर्ब ना हो। बड़ी मीठी बजाओ, बड़े प्यार से बजाओ। अब कई लोगों को लगता है कि बिल्कुल घंटा हिला के ऊपर से घंटे से वाली बात। तो घंटी बिल्कुल इतने प्रेम से बजाओ कि आपको जैसे सुंदर हो, कि भगवान को भी वैसी सुंदर लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुरुपुत्र दिया, गुरु माँ को प्रदान किया। गुरु माँ बड़ी प्रसन्न हुई और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि गच्छतम स्वगृहे वीरो कीर्ति वारमस्तु पावनी छंदासी यामानी भवन्ति परब्रह्मति। कि जाओ बेटा, हमेशा तुम्हारे पास ज्ञान नया बना रहे, कभी तुम इसको भूलो ना। और दोनों भाई अपने मथुरा में। अब जब मथुरा में, तो सुखदेव जी कहते हैं कि वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयति शकाः शिष्यम बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिशक्तम। कि परीक्षित भगवान जब मथुरा में आए, तो मथुरा के राजा थे कृष्ण। लेकिन राजा ने कहा था कि कन्हैया, तू ही राजा है, मैं तो तेरा सेवक हूं, चाकर हूं, नौकर हूं। और 56 दास दासियां भगवान की सेवा में लगाई थी। लेकिन भगवान रोज शाम को ब्रजवासियों को याद करते थे और एक कोने पर रोते थे, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जल्दी आऊंगा। और ये ब्रज को आधी रात तक रोज जाते थे कि आज ही आएगा, तभी आएगा, कल ही आएगा। और जब नहीं आते थे तो हताश निराश होकर शाम को डेली वापस आते थे। माँ यशोदा भी रोज देखते 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 थक गई, अब तो आंसू भी नहीं आ। आज भगवान जब रोते कोने पे, तो उद्धव जी ने जब देखा, ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, और जब भगवान को इन्होंने रोकते हुए देखा तो भगवान के पास गए और भगवान से पूछते हैं। भगवान ने आंसू पूछे, कहा हे श्याम सुंदर, तुम्हें भी किसी की याद आती है? भगवान रो पड़े। कहा हाँ, उद्धव मुझे भी याद आती। कहा किसकी आ रही है? कहा उन गोप की, उन ग्वालों की, उस मैया की, वो तो बड़े भोले भाले थे, बहुत याद आती है। और रोने लगी। कहा उद्धव, उनकी याद आती। कहा श्याम सुंदर, वो कौन है जिसके तुम्हारे हृदय सिंहासन पर कब्जा के? कल जब मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर रहा था, तो तुम भी हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय बोल रहे थे। भगवान कहते कि उद्धव, कहां से सुनाऊं, क्या बोलूं? वो मैया
वो गोपगाल जिनके साथ बड़ा हुआ और इतना प्रेम उनका मुझ में था, उनको कहा था कि जल्दी आऊंगा, लेकिन उद्धव नहीं जा पा रहा हूं। उद्धव जी कहते कन्हैया उनके लिए रोना उचित नहीं, तो मथुरा के राजा हुआ। अरे वो तेरे बचपन के ग्वाल बाल सखा है, उनको भूल जा। भगवान कहते कि उद्धव यदि वही नहीं भूल पाएगा मुझे, तो मैं कैसे भूलूंगा? कि उद्धव यदि वो गोपगाल भूल जाए, और कैसे भूल जाऊं उद्धव? वो तो मुझे देखे बिना अन्न जल ग्रहण भी नहीं करती थी। वो गोपियां, वो मेरे सखा, वो मेरी मैया। उद्धव वो किस हालत में होगी, किस दशा में होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उद्धव वो मेरे लिए बहुत दुखी होंगे। उद्धव जी कहते कि कन्हैया मैं मानता हूं, अरे अब तुम राजा एक बार उस ब्रज की याद को भूलो। जब उस याद को भूलोगे तभी तो यहाँ के आनंद का सुख प्राप्त करोगे। जब आंखें खुलती थी तो सामने माँ और नंद बाबा दिखते थे, यहाँ पर तो नौ को चाकर दिखती। उद्धव माखन रोटी दही खवायो, आती ही तो साथ खवायो, गौ बाल बाल संग खेलक, सब दिन हसत सिहाय। उद्धव मोहे ब्रज विश्वरत नाही। उद्धव उठते ही माखन मिश्री का भोग, यहाँ पर भी भोग है लेकिन 56 भोग है। देखोगे आप लोग कभी जब मेहमानदारी में जाते हैं और कोई आपके सामने 10-10 प्लेटें लगा दे तो खाने वाले को लिए बड़ी टेंशन हो जाती है। और असली भोजन वही होता है जो आपके घर में बना है, दाल भात खिचड़ी खिचड़ी, असली भोजन वही है। हम तो ये थालियां देख देख के थक गए हैं। वही अच्छा लगता है दाल भात जो बना है उल्टा सीधा, वही असली भोजन है जो स्त्री के हाथों से बना, जो माँ के हाथों से बना, जो पत्नी की, जो बहन के हाथों से बना, वो भोजन है। वो प्रातः काल जो है वो माखन मिश्री। उद्धव जी कहते कन्हैया एक चिट्ठी लिख दो। भगवान कहते कि उद्धव वो भी लिख दिया, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष मिलन चाहते, एक चिट्ठी के टुकड़े से क्या होगा? और चिट्ठी में कौन से सब बातें सत्य सत्य लिखी जाती है, क्योंकि उसमें तो मर्यादा का पालन भी करना पड़ता है, किसी अन्य के हाथों न पड़ जाए। उद्धव जी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उद्धव जी के पास ज्ञान था, भक्ति भी थी। इसको समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उद्धव जी के पास ज्ञान ही ज्ञान था। तो कई बार ज्ञान के कारण हम कई लोग खाली ज्ञान तर्क वितर्क करने काम आता है। तो कहा उद्धव ये तो प्रेम की बात है। आइए क्या बोला भजन के माध्यम सुने। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,